Namaste, welcome to Arthaniti, where we discuss money and money related matters to help you in your everyday investing decisions. जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, वैसे हमारे पैसों के बारे में सतर्क रहना भी ज़रूरी है। हमें कोई ठगना नहीं चाहिए। आजकल इतने सारे स्कैम्स हमारे सामने न्यूज़पेपर में, टीवी चैनलों पर सामने आ रहे हैं कि लोग तरह तरह की नई चीज़ों से हम जैसों का पैसा हड़पने में लगे हैं। हम हफ्ते में आज से एक वीडियो ऐसा डालेंगे जहां हम आपको ये स्कैम्स के बारे में जानकारी देंगे। कई ऐसे तरीके हैं, सम न्यू इनोवेटिव आइडियाज ये लोग लेके आते हैं जहां से वो लोगों का पैसा ठग सके। बट हमारी इन वीडियो से कोशिश यही रहेगी कि हम आपको सतर्क बनाएं, आपको ये समझाएं कि आपके पैसे चोरी नहीं होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। अब ये देखिए, ये एक मैंने दिलचस्प एक न्यूज़ आइटम आपके लिए निकाला है, जहां एसबीआई का पूरा ब्रांच ही फेक निकला। मतलब छत्तीसगढ़ का ये एक न्यूज़ आया था कुछ महीनों पहले, जहां एक गांव में अचानक से एक बैंक खुल गया। तब तक वो मतलब लोगों को दूसरे गांव में, नजदीकी गांव में जाने की जरूरत पड़ती थी अपने बैंक अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए। अभी ये बात छत्तीसगढ़ से कुछ 250 किलोमीटर की दूरी पर, रायपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर छपोरा नाम के गांव में हुआ, जहां 6 लोग ये एसबीआई के ब्रांच में एम्प्लॉय करके रिक्रूट भी हो गए। अभी ये जो नौकरी वाले लोग हैं, इनको ऐसे ही नौकरी नहीं मिली, उनसे 2-2 5-5 लाख तक पैसे लिए गए। क्या ये प्रॉमिस देकर कि आपको एसबीआई जो एक गवर्नमेंट बैंक है, आपको सरकारी नौकरी आप इतने पैसे देने के बाद आपको मिल जाएगी। तो ऐसे 6 लोग हैं जो वो पैसे देकर उनको लगा कि हम अभी देश के सबसे बड़े बैंक के एम्प्लॉय बन गए हैं। और सब जैसे बैंक में होता है, आपने अगर कभी बैंक एंटर किया हो तो आपको दिखा समझ में आएगा कि बैंक में फर्नीचर होता है, कैश काउंटर है, क्लियरिंग काउंटर है, एटीएम है। सारा वैसे के वैसा नया फर्नीचर से बैंक खोला गया। अभी लोगों को भी ये पता नहीं था कि ये अचानक से बैंक कहाँ से आया, पर एसबीआई देखकर हम सब बोलते हैं कि द सेफेस्ट बैंक्स टू बैंक इन द कंट्री आर सरकारी बैंक। तो एसबीआई तो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, तो किसी को शक होने का जरूरत ही नहीं था। लोग वहां आने लगे, अकाउंट खोलने लगे और कामकाज चल रहा था। पर नजदीक का जो दबरा नाम का जो गांव था, वहां के मैनेजर से एक आदमी ने शिकायत की। एक छपोरा गांव के ही मिस्टर अग्रवाल नाम के एक जो आदमी थे, उनको छपोरा में एसबीआई का कियोस्क लगवाना था। इसीलिए वो दबरा ब्रांच से अपनी रिक्वेस्ट या फॉर्म लेकर जाते थे। अचानक से अपने गांव में बैंक खुल गया, ये देखकर उन्होंने ब्रांच के मैनेजर को शिकायत कर दी। तब जाकर ये पता चला कि ऐसा कोई बैंक ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कोड ही नहीं है। हर एक ब्रांच का एक अलग कोड होता है जो अपने चेक्स पर लिखा जाता है। जो ब्रांच आप जाएंगे तब वहां भी आपको दिखाई देगा। ब्रांच में ओम्बुड्समन, मतलब एक सरकारी आरबीआई ने अपॉइंट किया हुआ एक ओम्बुड्समन, उसका भी डिटेल्स होना जरूरी है। क्लियरिंग चेक पर जो क्लियरिंग कोड होता है, उस पर भी हर एक ब्रांच का कोड अलग होता है। तो ये सब चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि हम कहाँ जाकर ब्रांच खोल रहे हैं। ये देखना बहुत जरूरी है कि बैंक का ब्रांच कोड अवेलेबल है या नहीं। तो जब दबरा ब्रांच के मैनेजर को ये समझ में आया कि इसमें दाल में कुछ काला है, तो 10 दिनों के बाद वो और पुलिस दोनों छपोरा ब्रांच पहुंच गए। तब उन्हें पता चला कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। मतलब वहां ब्रांच ही नहीं है, पर ब्रांच खोला गया है। अभी 4 मास्टरमाइंड पुलिस ने अब तक पकड़े हैं, जिन्होंने ये 6 एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉय किए थे,
उनसे 2.5 लाख से लेकर 5 या 6 लाख तक रुपए लिए थे। उनको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, उनका ट्रेनिंग हुआ, सब एकदम जैसे ब्रांच में होता है वैसे ही सब हुआ। और उनको अभी पकड़ा गया है। और 10 दिनों, ये देखिए, ये एक लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर जो वो एम्प्लॉयज को दिया गया, देखिए एसबीआई का लोगो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल रिक्रूटमेंट मुंबई, फोन नंबर है, एड्रेस है। मतलब आप देखो, ये लेटर देख के स्टैम्प है, ये लेटर देख के किसी को भी ऐसे नहीं लगेगा कि भाई साहब ये कुछ गलत है, ये सही नहीं है, पर ऐसा हुआ है और लोगों को ऐसे नौकरी दी गई है। अभी 10 दिनों में ही ये पूरा मामला पुलिस के सामने आ गया, इसलिए छपोरा गांव के लोग बच गए। वरना जस्ट इमेजिन, लोग वहां जाते, अकाउंट खोलते, पैसा डिपॉजिट करने लगते, लोन की अर्जी दे देते, पर लोगों का पैसा तो, जैसे वो 6 एम्प्लॉयज का हड़प हो गया, वैसे लोगों का भी पैसा हड़प ही हो जाता। तो अगर आपके यहाँ ब्रांच खुलता है किसी बैंक का, आप शहर में रहते हो या गांव में रहते हो, आपको कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी है। आपको बैंक का, आजकल हमारे पास मोबाइल और इंटरनेट बहुत इजीली अवेलेबल है। आप वो बैंक के वेबसाइट पे जाके देखो, ब्रांच नेटवर्क में आपके यहाँ खुले हुए ब्रांच का नाम है क्या, आप वहाँ मेंशन्ड है क्या, न्यूज़पेपर में कहीं आया है क्या कि ये नया ब्रांच खुल रहा है, उसका न्यूज़ आइटम कहीं आया है क्या, ये देखो। ब्रांच का कोड क्या है, ये जाकर देखो। ब्रांच में आपके मतलब डिपॉजिट स्लिप पे, क्लियर चेक पे ब्रांच का कोड मेंशन है क्या, ओम्बुड्समन का नाम कुछ फ्रेम ऐसा लगाया गया है क्या, ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। आपका पैसा कमाने में जितनी मेहनत लगती है, उतनी ही आपकी बेपरवाही से आपका पैसा आपसे चुरा ले जाना उतना ही आजकल के जमाने में आसान हो गया है। इसलिए सतर्क रहिए, अपने आंखें कान खुली रखिए, हर चीज को देखते समय जानिए, परखिए, हाँ, और फिर अपना हार्ड अर्न मनी संभालने को दीजिए। यही मेरी सलाह रहेगी। एंड आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में और दिलचस्प स्कैम्स आपको बताऊंगी। दिलचस्प क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टिंग करके बताऊंगी, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कैसे अपना पैसा ठग सकते हैं लोग। राइट, सो जाने से पहले एक लास्ट दरख्वास्त, ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और एक सतर्क इन्वेस्टर बनो। थैंक यू सो मच।